विधानसभा के पटल पर दी हुई जानकारी है और मैंने विधानसभा के पटल से जानकारी ली है और वो आप लोगों के बीच साझा की है। मतलब बहुत गंभीर विषय। मैंने कहा ना, जिस देश का तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि घर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाया जाए। अब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने उसे पार्षदों को, एक पार्षद को 20 झंडा देके इतिश्री कर लिया और उसमें भी 20 झंडे जो दिए हैं उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि अगर उसको मैं काउंटिंग करूं तो एक पार्षद को 20 झंडे, 36 पार्षद, 720 झंडे। अब एक वार्ड में 20 झंडे की काउंटिंग, अगर पेमेंट की बात करें अपन तो 772 झंडे का अनुमानित कीमत 100 रुपये भी मान लें अपन एक झंडे की, तो 72,000 रुपये। यहाँ 1 लाख रुपए का बिल एक पास है, 76,000 रुपये का बिल एक पास है और ऐसे कई बिल पास कर रखे उन्होंने, 91,000, 96,000, 95,000। जो हमारा परिसर लगातार ये बात कहता आ रहा कि 1-1 लाख रुपए का बड़ा गमन, वो ये गमन है। नगर पालिका की बिल्डिंग को लेके भी आपने कुछ आरोप लगाए हैं उसमें? देखिए, सबसे पहला जो परिसर का मैंने जो आरोप लगाया, ये परिसर का प्रस्ताव पास है। ये प्रस्ताव पास है। ये प्रस्ताव मैंने थोड़ी वो करा है राइटिंग में, ये राइटिंग में परिसर में पास हुआ है। और जो परिसर में पास हुआ था 7/10/2022 जिस दिन नगर पालिका की पहली बैठक हुई थी, परिसर हुई थी, उस परिसर में सारे 36 पार्षदों ने ये तय किया था कि हम हमारी नगर पालिका में रहे, क्योंकि अभी रेंट पे हम रह रहे हैं, रेंट पे परिसर चल रही है हमारी, तो क्यों ना इस जीर्ण अवस्था नगर पालिका को डिसमेंटल करके नए निर्माण कार्य कराया जाए और आसमान को छूती एक इमारत बनाई जाए। अब वो आज दिनांक तक नहीं बनी। क्या कारण था? और एक आरोप और लगाया है पानी की टंकी को लेके, तो जो मतलब इतनी छीड़ अवस्था में हो चुकी है। पर राइटिंग में लिखा है, उसमें इंजीनियर, उज्जैन के इंजीनियर ने राइटिंग में दे रखा है, नगर पालिका में ये कभी भी टूट सकती है और वो आज भी संचालित हो रही है। अभी आप जाइए, भरी मिलेगी आपको। जिस प्रकार से बात करें तो अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो बारिश के मौसम में तो अभी इस तरह में जो इतनी पुरानी जो मान लेते हैं अपन सीमेंट की जो बनी चीज़ें हैं, तो वो वैसे ही हो जाती है। अगर ये टूट के गिर जाए तो कोई जनहानि भी हो सकती है। निश्चित रूप से जनहानि होगी, क्योंकि आसपास में कई लोगों को घर निवास है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। मैं कहता हूँ कि इसका सीधा दोष अगर कोई होगा तो नगर पालिका अध्यक्ष बहन होगी, क्योंकि जब आपके पास राइटिंग में लिखित में आ गया है कि वो जीर्ण अवस्था में खड़ी गिर सकती, फिर आप भर क्यों रहे हो? क्यों आप? मैं कह रहा हूँ कि ये आरोप नहीं है, आप जाइए और तलाश कीजिए। लोग आपको कहेंगे हाँ पानी आ रहा है टंकी से, टंकी भरी जा रही है, किसके इशारे पे? तो अब आपका मतलब सीधा आरोप है नगर पालिका के ऊपर कि जो मतलब नगर की बहुत बड़ी नगर पालिका है और बहुत बड़ी चूक है और कहीं ना कहीं जो नगर पालिका बहुत बड़ा घोटाला और घपले चल रहे हैं। रूप से कर रही है साहब। घोटाले में तो मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की 1 क्लास की नगर पालिका 1 क्लास का भ्रष्टाचार कर रही है। तो नगर पालिका नागदा ही है जी, नागदा नगर पालिका। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आज चाय की चर्चा पर आप सब नागदा के सभी तमाम पत्रकार बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी बंधुओं यहाँ मौजूद है। आप सबके समक्ष में एक नगर पालिका का एक ऐसा कड़वा सत्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि इस नागदा शहर की ये विडम्बना कहूँ या 36 वार्डों के पार्षद की ये विडम्बना कहूँ। हमारी परिसर बनी थी 2022 में। 2022 में हमने 7/10/2022 को एक बैठक परिसर रखी थी। वो मेतवास में सामुदायिक भवन था। सामुदायिक भवन में जब हमने वहां पर परिसर रखी, परिसर में माननीय अध्यक्ष महोदया ने नीलेश पंचोली को आदेशित किया कि प्रस्ताव को रखा जाए। उस प्रस्ताव में सबसे पहले प्रस्ताव आया था हमारी जीर्ण अवस्था में जो खड़ी है नगर पालिका का। ये वो प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को 36 ही पार्षदों ने ध्वनि मत से पास किया था और इसलिए पास किया था कि हम पार्षद हैं, जब ये निर्माण कार्य बन जाएगा और आसमान को छूती इमारती होगी तो उस शिलान्यास पे हमारा नाम अंकित होगा। इस आशा और विश्वास के साथ में ये निर्णय ध्वनि मत से पास कर दिया गया। आज दिनांक तक इस कार्य पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदया की सुस्ती नहीं उड़ी, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। बार बार वो एक विषय को लाते हैं कि मिर्ची मार्केट की पानी की टंकी जो है वो जीर्ण अवस्था में खड़ी है। पार्षद अवरुद्ध खड़ा करते हैं, पार्षद परिसर में उस टंकी को पास नहीं होने दे रहे ताकि उसको गिरा के हम नई निर्माण कार्य करें। एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से इसको जवाबदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, टेक्निकल इंजीनियर उज्जैन से आए, टेक्निकल इंजीनियर ने ये बात स्पष्ट कर दी और उन्होंने राइटिंग में लिखित में दिया है इस बात को कि नागदा नगर पालिका मिर्ची मार्केट की टंकी भरने उपयोग नहीं है, जीर्ण अवस्था में खड़ी है।
कभी भी वो धराशायी हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। अब मैं नागदा की मीडिया के सामने ब्लेम लगा रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं नगर पालिका अध्यक्ष पे और अध्यक्ष पति पर। किसके इशारे पर टंकी भरी जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय? आज भी टंकी से जल सप्लाई हो रहा है। नागदा की मीडिया वहां पर जाके देख ले, 25% पानी भरा हो रहा है और 25% पानी पर डे नागदा को, नगर की जनता को पिलाया जा रहा। क्या ये बड़ी चूक नहीं है? क्या नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आप चाहते हो कि जनहानि हो? क्या आप चाहते हो कि नागदा में एक ऐसा विध्वंस हो जिससे लोगों घर मातम छा जाए? आप बार बार पार्षद पे आरोप लगा, क्या आपकी सहमति से टंकी भरी जा रही है? यात्रा पर है, धार्मिक यात्रा पे, ईश्वर करे वो खूब यात्रा करे, पर नागदा की गाड़ी गमाई की जो कमाई है, जनता का जो पैसा है, उसके पैसे से जो खरीदी हुई स्कॉर्पियो है, उसके पैसे जो जलाया और डीजल है, उस डीजल उस स्कॉर्पियो से आप यात्रा कर रहे हो। मतलब मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जब आपको हमने 500 बार ये बात कही है, धरने पर बैठे हैं कि नगर पालिका के पैसे का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करोगे, वाहन का दुरुपयोग नहीं करोगे, तो क्या आपने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से या सीएमओ साहब से राइटिंग में, लिखित में लिया कि आज मैं धार्मिक यात्रा पे जा रही हूँ तो नगर पालिका का वाहन परचेस कर रही हूँ? आप सीएमओ साहब से, एसडीएम साहब से चर्चा कीजिएगा इस विषय में। हम तो करेंगे, पर तुम शिकायत करो ना इसकी। सर, हमने शिकायत कई बार की है और कई बार लगातार आज तक आप सबके समक्ष लड़ते ही आए। एक लड़ने के अलावा हमारे पास विकल्प ही क्या है? आंदोलन का है ना, आंदोलन भी करो। ठीक है, अगर आप आदेश कर रहे हैं और हम इस आदेश बार करने वाले भाई